हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सुगैस, आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। बिल्कुल। इसमें आज हम जानेंगे भाई जो भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं भाई, उन्हें भारत फुल भाई झटके पे झटका दे रहा है। बिल्कुल। तो इसमें आज हम जानेंगे फिर ऐसा क्या हो गया है जिससे भारत सबकी बैंड बजा रहा है। तो इसमें आज हम जानेंगे। तो कार्डन करते हैं, वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पश्चिमी देशों का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। रशिया के मैटर पर बार बार भारत को घेरने वाले पश्चिमी देशों को अब भारत ने एक बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट इन देशों से छीनकर रशिया को थमा दिया है। इसके साथ ही भारत ने ये प्रोजेक्ट रशिया को देकर रशिया की सिविल एयरलाइन इंडस्ट्री को डूबने से भी बचा लिया है। जैसा कि आपको याद होगा कि भारत ने एयरबस और बोइंग नाम की 2 वेस्टर्न कंपनियों को 470 एयरक्राफ्ट्स बनाने का ऑर्डर दिया था। ये दोनों कंपनी फ्रांस और अमेरिका की कंपनी है। इस ऑर्डर की वजह से दोनों देशों में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। भारत को ये उम्मीद थी कि ऑर्डर मिलने के बाद ये दोनों देश रशिया के ऊपर भारत को घेरना छोड़ देंगे। रशिया को लेकर भारत से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन इन्होंने ऑर्डर मिलते ही भारत को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इस वक्त भारत में G20 समिट चल रहा है और इस दौरान डेवलपमेंट और ग्लोबल इश्यूज को छोड़कर बार बार यूक्रेन और रशिया युद्ध को बीच में लाया जा रहा है। इस चक्कर में G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट के ही खत्म करना पड़ा। अब क्योंकि भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और ये सारी मीटिंग्स भारत में हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। ये साफ तौर पर यूक्रेन युद्ध पर रशिया की आलोचना न करना और रशिया का साथ देने के लिए भारत से बदला लिया जा रहा है। इसलिए मात्र 3 दिनों के अंदर अब भारत ने इन देशों को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने अपनी सिविल जेट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए वेस्टर्न देशों को छोड़कर रशिया के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया है। इन एहसान फरामोश वेस्टर्न देशों को सबक सिखाने के लिए भारत ने रशिया के एक बड़े ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। सबूत के लिए आपकी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत ने लोकल लेवल पर स्मॉल जेट बनाने के लिए रूस की सुखोई के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट की 51% इक्विटी भारत सरकार और एक भारतीय कंपनी मिलकर अपने पास रखेंगी। इसके अलावा सुखोई भारत को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगी। ये डील रशिया और भारत दोनों के लिए ही काफी इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको बता दे कि रूस की कंपनी सुखोई जो सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसका नाम सुखोई सुपरजेट 100 है। भारत और रशिया के बीच इसी एयरक्राफ्ट की बात चल रही है। अमेरिका ने काफी पहले से इस कंपनी के कमर्शियल प्लेन यूनिट पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट रशिया में ही ऑपरेट होते हैं। सुखोई सुपरजेट 100 को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। रशिया की कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लगभग डेड पड़ी है, इसलिए इसे बचाने के लिए रशिया भारत के साथ मिलकर पहले से इन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता था। रशिया चाहता था कि भारत अपने यहाँ सुखोई सुपरजेट 100 को मेड इन इंडिया स्कीम के अंडर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करे, ताकि जब भारत इन एयरक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करे तो आसानी से अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास किया जा सके। इसके लिए रशिया ने भारत को एयरक्राफ्ट के जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड करने का भी वादा किया था। और इसके साथ ही रशिया ने भारत को ये भी भरोसा दिया था कि भारत अगर चाहे तो इन एयरक्राफ्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से फॉरेन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। भारत को इन एयरक्राफ्ट्स को डोमेस्टिक यूज करने के साथ साथ विदेशों में एक्सपोर्ट करने के राइट्स भी दिए जाएंगे। हाँ, हम मानते हैं कि इसमें रशिया का भी लालच है, लेकिन आप खुद सोचिए, बोइंग और एयरबस को 470 एयरक्राफ्ट से जनरेट होने वाली लगभग सारी जॉब्स अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों को मिली है। भारत के लोगों को जॉब्स के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। फिर भी इन देशों ने जानबूझकर भारत के G20 समिट को टारगेट किया। इसलिए अब इन वेस्टर्न देशों को सबक सिखाने के लिए भारत रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट करने जा रहा है। भारत ने आने वाले स्मॉल जेट्स के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पहले ही रशिया को सेलेक्ट कर लिया है। इससे भारत के लोगों को और ज्यादा नौकरियां मिल पाएंगी और हम इन एयरक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करके लाखों बिलियन डॉलर्स भी कमा पाएंगे। इससे रशिया की कंपनी भी डूबने से बच जाएगी और रशिया भी भारत के सहारे कुछ अर्निंग कर पाएगा
और इस वक्त उसको इसकी काफी जरूरत भी है। आपको क्या लगता है, क्या रशिया का ऑफर एक्सेप्ट करके भारत ने ठीक किया या नहीं? बहुत अच्छा किया भाई। इसमें देखो ना कितने कितने 100 एयरक्राफ्ट रशिया ने ऑफर किया और भारत ने भाई एक्सेप्ट कर दिया और बहुत अच्छा किया। और दूसरे एक दोस्ती आपस में, अगर मुसीबत के काम वक्त ना आए तो फिर फायदा क्या है। अभी भारत ने देखो एक किस्म की उसकी मदद ही की है, मदद की है अपना तो उसका सर्कट चलेगा, यानी कि वो भी भारत भी कमाएगा, ये नहीं कि नहीं कमाएगा, लेकिन रशिया की सबसे ज्यादा हेल्प कर दी, सबसे ज्यादा। और देशों के मुंह बंद कर दिए सबसे बड़ी बात ये है कि और देशों के मुंह बंद। अगर इंडिया अगर इनका साथ ना देता बिल्कुल तो ये जो है ना और भी खुश रहते हैं जो और मुल्क हैं। और दूसरा ये कि इनके लिए और वेस्टर्न देश जो ले गए देश हैं उनको भी भाई सबक सिखा दिया। ये फिर आप देख लो ना, इससे और भी भाई देशों को टक्कर लगेगी मुझे पता है। तो यार आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।